दोस्तों ये तस्वीर एक बाघ की है। बाघों को उनके शरीर पर खींची हुई गहरे रंग की विशेष धारियों के कारण जाना जाता है। सभी बाघों की धारियाँ अलग अलग होती है और इन धारियों को आधार बनाकर ही बाघों की गणना की जाती है। लेकिन क्या हो यदि बाघ अपनी धारियों में परिवर्तन करने में सक्षम हो? ऐसे में बाघों की गणना जरा मुश्किल हो जाएगी। परंतु बाघों द्वारा अपनी धारियों में परिवर्तन करना कतई भी संभव नहीं है, बल्कि ये एक अधिकार तो हमारे सौरमंडल के केवल एक ही विशालकाय पिंड के पास है, जिसे हम बृहस्पति के नाम से जानते हैं। बृहस्पति की मुख्य पहचान है कि ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और मजे की बात यह है कि बृहस्पति ग्रह पर भी किसी बाघ के समान ही धारियां दिख जाती हैं। लेकिन बृहस्पति अपनी इन धारियों में लगातार परिवर्तन करता रहता है। भला बृहस्पति ऐसा क्यों और किस तरह से करता है, ये जानने के लिए वीडियो से अंत तक जुड़े रहें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन अवश्य दबा लें। दोस्तों बृहस्पति केवल विशाल ही नहीं है, बल्कि इस ग्रह का पृथ्वी पर जीवन बसाने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल बेहद तेज है, इसलिए यह अंतरिक्ष में तैरती हुई उन चट्टानों को अपनी ओर खींच लेता है जो चट्टानें पृथ्वी से टकराकर यहाँ के जीवन का समूल विनाश कर सकती हैं। यदि आकार की बात की जाए तो बृहस्पति इतना विशाल है कि इसमें आसानी से 1300 पृथ्वियाँ समा सकती हैं। बृहस्पति पर हल्के पीले रंग से लेकर गहरे भूरे रंग की धारियाँ विद्यमान है। इन धारियों के मध्य में कहीं कहीं पर नीला रंग भी दिखाई दे जाता है। जब प्राचीन काल में पहली बार बृहस्पति के इस नीले रंग को देखा गया तो उस समय के खोजकर्ताओं को लगा कि शायद इस ग्रह पर पृथ्वी की ही भांति पानी के विशाल महासागर और नदियों की मौजूदगी होगी, परंतु अफसोस ऐसा नहीं है। बृहस्पति का वातावरण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से निर्मित है। हालांकि इसकी सतह पर कई प्रकार के तरल पदार्थ भी घूम रहे हैं, परंतु बृहस्पति की कोई वास्तविक सतह नहीं है, बल्कि इस ग्रह का निर्माण गैसों और धूल से ही हुआ है। यानी यहाँ कोई ठोस धरातल नहीं है, जिस वजह से यदि हम बृहस्पति पर खड़े होने की कोशिश करेंगे तो इस ग्रह के भीतर ही धंसने लगेंगे। बृहस्पति पर गहरे और हल्के रंगों के बादलों का विशालकाय पैटर्न मौजूद है। ये पैटर्न इस ग्रह के चारों ओर धारियों के रूप में लगातार घूमता रहता है। ये जो गहरे रंग की धारियाँ आपको दिखाई दे रही है, इन्हें बेल्ट कहा जाता है और हल्के रंग की धारियों को जोन कह दिया जाता है। वास्तव में प्रत्येक ग्रह के वायुमंडल में इस तरह का पैटर्न देखा जा सकता है, हमारी पृथ्वी पर भी, परंतु पृथ्वी पर ये पैटर्न काफ़ी हल्के और धुंधले हैं, वहीं बृहस्पति पर ये बेहद विशाल और गाढ़े। अब सवाल ये उठता है कि भला बृहस्पति पर मौजूद इन पैटर्न्स का रंग क्रीमी और भूरा क्यों है? दरअसल यदि देखा जाए तो हमारे सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रहों या ब्रह्मांड में मौजूद सभी पिंडों का रंग अलग अलग दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह है उस पिंड की संरचना और उसके निर्माण में मौजूद होने वाले विभिन्न तत्व। उदाहरण के लिए पृथ्वी तरल पानी से लबालब है, इसलिए अंतरिक्ष से देखने पर हमारा ग्रह खूबसूरत नीले रंग की आभा लिए हुए लगता है। वहीं हमारे पड़ोसी मंगल की सतह पर आयरन ऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में है, जिस वजह से मंगल का रंग लाल या काफ़ी हद तक जंग लगे हुए लोहे जैसा दिखाई पड़ता है। ठीक इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादलों के कारण शुक्र ग्रह गहरे पीले रंग में दिखाई देता है। वहीं यदि बृहस्पति की बात की जाए तो इस ग्रह का यह अनूठा रंग इस पर मौजूद हाइड्रोजन एवं हीलियम के तत्वों के समायोजन का ही परिणाम है। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह पर अमोनिया एवं जलवाष्प के ठंडे बादल हाइड्रोजन और हीलियम के वायुमंडल में घूमते रहते हैं, जिस कारण यदि नज़दीक से देखें तो ऐसा लगता है मानो बृहस्पति ग्रह पर कई सारे रंगों को आपस में मिला दिया गया है। बृहस्पति का वायुमंडल बेहद ही विशाल है, इसलिए यहाँ तेज तूफान आते हैं और ये तूफान बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति पर कोई ठोस भूमि नहीं है और इस ग्रह का मौसम काफ़ी हद तक ग्रह की आंतरिक गर्मी से ही संचालित होता है। इसलिए बृहस्पति पर करोड़ों वर्षों से लगातार तेज तूफान चल रहे हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि बृहस्पति पर मौजूद गहरे रंग की धारियों को बेल्ट और हल्के रंग की धारियों को जोन कहा जाता है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जोन का रंग बेल्ट की तुलना में हल्का इसलिए होता है क्योंकि ये बेल्ट की तुलना में ठंडे रहते हैं। जोन में ठंडक अमोनिया की बर्फ के कारण होती है। सिर्फ तापमान का ही नहीं, अपितु जोन और बेल्ट की ऊंचाई में भी अंतर देखा जा सकता है। बेल्ट में मौजूद बादल अपेक्षाकृत हल्के होते हैं, इसलिए इस पट्टी की ऊंचाई भी जोन के मुकाबले में अधिक है। अलग अलग भार और ऊंचाई होने के कारण ही जोन और बेल्ट एक दूसरे से अलग दिशाओं में घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। बेल्ट जहां बृहस्पति ग्रह की घूमने की दिशा से उल्टी दिशा में घूमती है, वहीं जोन अपने ग्रह के साथ साथ ही आगे बढ़ते हैं और ये नज़ारा
नज़ारा इस ग्रह को अद्भुत बना देता है। इसे देखने पर ऐसा लगता है मानो दो नदियाँ एक दूसरे से अलग दिशा में बह रही हो। अलग अलग रंगों की इन पट्टियों के साथ साथ बृहस्पति को एक बहुयामी रेड स्पॉट के नाम से भी पहचाना जाता है। ये रेड स्पॉट असल में एक भीषण तूफान है जो कब शुरू हुआ और कब थमेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ये तूफान इतने विशालकाय इलाके में है कि इसमें कई पृथ्वियाँ समा सकती हैं। साथ ही इस तूफान का रंग बाकी के ग्रह की तुलना में गहरा और लाल भी है। इस तूफान वाले क्षेत्र का रंग लाल क्यों है इस बारे में वैज्ञानिकों को कोई जानकारी नहीं है, परंतु कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि असल में रेड स्पॉट का ये तूफान इतना उग्र है कि इस तूफान ने बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण को पछाड़ते हुए इस ग्रह पर सबसे अधिक ऊंचाई हासिल कर ली है और अधिक ऊंचाई होने के कारण ही इस तूफान को सूर्य की रोशनी भी अधिक मिलती है, जिस वजह से ये चमकदार लाल रंग में दिखाई पड़ता है। जब वैज्ञानिकों ने बृहस्पति को पहली बार इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि असल में हल्के और करीमी रंग के दिखाई देने वाले जोन इंफ्रारेड तकनीक से देखने पर बेहद ही गहरा एवं काला रंग लिए हुए प्रतीत होते हैं। वहीं दूसरी ओर गहरे रंग में दिखाई देने वाले बेल्ट इंफ्रारेड से देखने पर आग की भांति चमकदार दिखाई पड़ती है। इसका सीधा अर्थ वैज्ञानिकों ने यह निकाला कि बृहस्पति के बेल्ट वाले हिस्से असल में बादलों की पतली परत के आवरण से ढके हुए हैं, जिस वजह से इनके भीतर से प्रकाश पारदर्शी चादर की भांति आसानी से गुजर जाता है और ये चमकदार दिखाई देते हैं। वहीं जोन वाले हिस्से में अपेक्षाकृत मोटे बादल हैं जो किसी कंबल की ही भांति व्यवहार करते हैं। इनके भीतर से प्रकाश उतना बेहतर नहीं गुजर पाता और ये हमें अंधकार से भरे हुए दिखाई पड़ते हैं। किंतु बृहस्पति के बारे में जो सबसे अनोखी बात है वो है इसके रंगों में होने वाला बदलाव। प्रतिवर्ष ये ग्रह किसी गिरगिट की ही भांति अपने रंगों में परिवर्तन करता है। हर 4 से 5 वर्षों में बृहस्पति का रंग पूरी तरह से बदल जाता है। कभी ये बिल्कुल भूरा तो कभी आसमानी रंग का दिखाई पड़ता है। हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह के बदलते हुए रंगों ने अतीत से ही वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और सच पूछे तो आज तक हम पूरी तरह से ये नहीं जान पाए हैं कि आखिर बृहस्पति के रंगों में ये बदलाव किन कारणों से आता है। वर्ष 2016 में वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के बदलते रंगों का ही रहस्य जानने के लिए यहाँ जूनो नाम का एक अंतरिक्ष यान भेजा था और ये अंतरिक्ष यान आज तक भी बृहस्पति की परिक्रमा करते हुए इस ग्रह के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा है। जूनो द्वारा जुटाई गई जानकारी में जो सबसे विशेष जानकारी हमारे हाथ लगी है वो है बृहस्पति की चुंबकीय शक्ति यानी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। पृथ्वी की ही भांति बृहस्पति के पास भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्योंकि बृहस्पति ग्रह पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक विशाल है, इसलिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी बेहद ही मजबूत है। ये विशाल मैग्नेटिक फील्ड किसी अदृश्य बुलबुले की ही तरह बृहस्पति को घेरे हुए है। हम जानते हैं कि किसी भी ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड अंतरिक्ष और सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरणों से ग्रह का बचाव करती है। ये मैग्नेटिक फील्ड ग्रह के कोर में मौजूद पिघली हुई धातुओं के ग्रह के साथ साथ घूमने से निर्मित होती है। जब वैज्ञानिकों ने जूनो अंतरिक्षयान से प्राप्त डाटा का अध्ययन किया तो उन्हें पता लगा कि बृहस्पति ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड अत्यधिक विशाल होने के कारण बृहस्पति पर एक तरह का कंपन उत्पन्न करती है, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा टोर्शनल ऑसिलेशन नाम दिया गया है। यानी जिस प्रकार से समुद्र में लहरें उठती है, बृहस्पति ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड भी उसी प्रकार से इस ग्रह पर उछल रही है। आप कल्पना कीजिए कि बृहस्पति ग्रह एक बड़ा कप है जिसके अंदर गर्म सूप भरा हुआ है। जिस तरह से गर्म सूप से भाप निकलती है, उसी तरह से बृहस्पति की गर्मी ऊपर इसके बादलों की ओर आ रही है। अब जरा सोचें कि यदि गर्म सूप को किसी चम्मच की मदद से तेजी से घुमाया जाए तो क्या होगा। ऐसे में सूप से निकलने वाली भाप की मात्रा और भी अधिक बढ़ जाएगी। बृहस्पति ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड से होने वाला टोर्शनल ऑसिलेशन वस्तुतः किसी चम्मच के ही समान व्यवहार कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की लहरें बृहस्पति ग्रह के कोर से निकलने वाली गर्मी को घटाती और बढ़ाती रहती है, जिसका असर बृहस्पति ग्रह के मौसम पर पड़ता है, जिस कारण बृहस्पति ग्रह के बादल भी कभी बहुत अधिक फैल जाते हैं तो कभी सिकुड़ने लगते हैं और यही प्रक्रिया इस ग्रह के रंगों को भी समय समय पर बदलती रहती है। बृहस्पति ग्रह के इक्वेटर के पास एक ऐसा इलाका भी खोजा गया है जो दिखने में नीले रंग का है, जिस वजह से वैज्ञानिकों द्वारा इस इलाके को द ग्रेट ब्लू स्पॉट नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड की गति काफ़ी कम है और यहाँ उठने वाली मैग्नेटिक लहरें भी कमज़ोर है। यानी वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह के रंगों के निर्धारण में यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड का महत्व सबसे अधिक है। हालांकि बृहस्पति के बारे में अभी हमारी जानकारी आंशिक ही है। शायद आने वाले भविष्य में हम इस रहस्य से और अच्छे से रूबरू हो सकेंगे कि आखिर बृहस्पति ग्रह गिरगिट की भांति रंग क्यों बदलता है। तब तक आप चैनल से जरूर जुड़े रहें, जिसके लिए आपको केवल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है और आप देखोगे कि सब्सक्राइब बटन भी बृहस्पति की ही भांति अपना रंग बदल लेगा। वीडियो से अंत तक जुड़े रहने के लिए
लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।